दोस्तों, प्रवी का प्यार भरा नमस्कार। अंदाज शायराना में चलो कुछ खास बातें आपके कानों से दिल तक। अक्सर वही दिए हाथों को जला देते हैं जिसको हम हवा से बचा रहे होते हैं। नफरत करते तो अहमियत बढ़ जाती उनकी, मैंने माफ करके उनको शर्मिंदा कर दिया, उनको शर्मिंदा कर दिया। सीखने जैसी बात है दोस्तों ये। सिर्फ 2 पंक्तियां लेकिन कितनी गहराई सिखा जाती है। अगर आप किसी की नफरत करते हो और नफरत ही करते बैठोगे तो एक बात दिल में ठान लो, आप क्या कर रहे हो? नफरत करके कुछ खुशियां आप पा सकते हो, लेकिन आप जिसकी नफरत कर रहे हो उसकी इस दुनिया में अहमियत बढ़ा रहे हो। तो इसलिए बेहतर क्या होता है, किसी की नफरत करके अपना वक्त बर्बाद करने से तो चलो उसे माफ कर दो, और ये माफी उसे शर्मिंदा कर देती है, लेकिन आपको सुकून ही सुकून दे सकती है। चलो अपनी जिंदगी में इसका अमल करने की कोशिश करेंगे और दिल को सुकून जिन बातों से मिलता है, बस ऐसी ही बातें हमारी जिंदगी में शामिल रखेंगे। मुझे तो ये पंक्ति बड़ी अच्छी लगती है। नफरत करते तो अहमियत बढ़ जाती उनकी, मैंने माफ करके उनको शर्मिंदा कर दिया, मैंने माफ करके उनको शर्मिंदा कर दिया। झुकने से रिश्ते गहरे होते हैं तो झुक जाओ, मगर हर बार आपको ही झुकना पड़े तो थोड़ा सा रुक जाओ। बिल्कुल सही है। हम अगर रिश्ते को अहमियत देते हैं तो हम झुकना भी पसंद करते हैं, जरूर झुकना भी चाहिए, क्योंकि रिश्ता पहले आता है, बाकी चीजें बाद में। झुकने से रिश्ते जरूर गहरे होते हैं, गहरे रहते हैं, लेकिन हर बार अगर आपको कोई कम समझता गया और कुछ नहीं, इसे कुछ भी करो, ये तो बस झुकते रहता है, ऐसे अगर उसके दिल में कोई समझ पैदा हो गया तो आपको इस बारे में सोचना चाहिए। इसलिए शायर कहता है, झुकने से रिश्ते गहरे होते हैं तो झुक जाओ, मगर हर बार आपको ही झुकना पड़े तो थोड़ा सा रुक जाओ। जरूर थोड़ा रुकना चाहिए। हम किसके सामने कितनी बार झुक रहे हैं, इसका थोड़ा तो ख्याल रखो। खुद की भी एक गरिमा होती है, खुद का भी एक सम्मान रख के चलने की थोड़ी सी आदत डालो। हर बार हर जगह पे झुकना, सलाम करना, तलवे चाटना, ये भी क्या जिंदगी है? बिल्कुल, अगर ये गंदी आदत आप में है तो अभी बदल डालो। मैं ये नहीं कहता हूं कि हमारे जो खून के रिश्ते हैं उनके सामने मत झुको, ऐसे तो मैं कभी नहीं कहूंगा। लेकिन दोस्तों, रिश्ते की अगर गहराई टिकी रहेगी, बस वहीं पे झुकना पसंद करो। हर किसी के सामने झुकते हुए, खुद को कम समझते हुए, अरे खुद का कुछ सम्मान रखना सीखो मेरे दोस्तों। ये बहुत बड़ी चीज होती है। खुद की खुददारी, खुद का जमीर जो जिंदा रख के चलता है, वही सच्ची इंसानी जिंदगी जी सकता है। इस बात पे मैं तो विश्वास करता हूं। लोग इंतजार करते रह गए कि हमें टूटा हुआ देखे, और हम थे कि सहते सहते पत्थर के हो गए, सहते सहते पत्थर के हो गए। ये देखो दोस्तों, ये दुनिया तो बस तुली हुई है कि आपका कोई कुछ तो बुरा करे और वो तालियां बजाती रहे। इस बात का हर कदम पे आपको ख्याल रखना है। कोई भी आपका अगर बुरा करने पे तुला है, बस सावध हो जाइए और सामना करने की दिल में एक बड़ी उम्मीद रख के सामना कीजिए। क्योंकि अगर कोई आपका बुरा करने पे तुला है तो सही मायने में क्या वो बुरा कर सकता है? और आखिर ये बुरा करने की व्याख्या ही क्या है? ये बातें हमारे खुद के दिल को समझाओ और बस खुद को बुलंद बना के
अपने अपने कर्म करते रहो, अपने चेहरे की मुस्कान को कभी कम होने न देना। लोग इंतजार करते रह गए कि हमें टूटा हुआ देखे और हम थे कि सहते सहते पत्थर के हो गए। बिल्कुल कभी कभी आपको अपने दिल को पत्थर बना देना है। छोटी मोटी बातें अगर दिल पे लेके अगर कोई मायूस होके बैठता है तो ये बहुत गलत बात है। हमें कभी कभी पत्थर दिल होके इस जिंदगी को जीना ही पड़ता है। आशा करता हूं ऐसे अनुभवों से आपकी भी जिंदगी भरी हुई होगी। एक मैं ही नहीं हूं कि जो कि कुछ बातें तजुर्बे के साथ भी मैं करता हूं, इसीलिए मुझे कुछ पंक्तियां दिल को छू देती है। और जो दिल को छू लेता है वो बड़ा अच्छा ही होता है, और जो अच्छा होता है वो आपके कानों से आपके जहन तक पहुंचाने के लिए रोजाना आपको मिलने की कोशिश करता हुआ ये प्रवी अपने चैनल पे रोज आने की कोशिश में रहता है। बड़े प्यार के साथ आप भी तो उसका इंतजार करते हो। इसी आशा के साथ अलविदा दोस्तों।